अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मोकामा का उपचुनाव AK-47 और AK-57 के बीच है। उक्त बातें मंगलवार को नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के जमुआरा छक्कन टोला गांव में पार्टी युवा प्रदेश महासचिव मनीष यादव के दादा के श्राद्ध क्रम में शामिल होकर उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी है तो वोट है, उन्हें बताना चाहिए कि क्या वे खुद नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा और RSS पर किसी को भरोसा नहीं रहा, हिंदू मुसलमान का कार्ड बिहार में चल नहीं रहा है, तब मोकामा के चुनाव में जाति कार्ड खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये बता देना चाहिए कि 56-56 का खेल कहाँ चल रहा है। सबसे बड़ा जात का ठेकेदार कौन मोकामा में? किसी भी विधानसभा में सिर्फ एक जात की संख्या तो सबसे ज्यादा होती नहीं है, सभी जात की संख्या होती है, तो सिर्फ भूमिहार क्यों? जो पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है वे तो विचारधारा का चुनाव लड़ नहीं रही है और जनता भी वैसे ही 47 वालों को लाइक करती है। अब ये बिहार कैसे बचेगा जब पैसे वाले हैं विधानसभा, नगर निगम, मेयर, चेयरमैन बनेंगे तो मरना तो है। अपराधी ही नेता मंत्री बन रहे हैं। भाजपा वाला तो वोट काटने के लिए ही AMIM को खड़ा किया है। गोपालगंज में साधु यादव तो चलिए पहले से उम्मीदवार हैं, वहां वे राजनीति करते हैं, उनको हम बीजेपी की पेटी में अब और कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन AIMIM तो नहीं है ना कहीं। वहीं राजू दानवीर ने कहा कि बिहार की जनता आज अपराध और अन्य मुद्दों पर परेशान है, लेकिन जीत का दावा करने वाली भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार में कुछ होता है तो वहां पप्पू यादव ही जाते हैं। उन्होंने कहा पप्पू यादव जन जन की पसंद है और वे देश हित में महागठबंधन के साथ हैं। इस मौके पर जाप युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर, युवा परिषद के प्रदेश महासचिव मनीष यादव, रणवीर प्रसाद उर्फ बबलू यादव, मुकेश पासवान, मुखिया गुलशन कुमार, शैलेंद्र कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार, संजीव कुमार, नीतीश कुमार आदि भी मौजूद रहे। देखिए, दो बात समझ। पहले तो ये बीजेपी से आप ये पूछिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा खत्म हो गया? जो आप न मोदी है तो वोट है, जीत है। बिना किसी ज्वाइनिंग के आप एक 47 वाले को ले आए दल, तो आपको 47 पर भरोसा है कि मोदी पे? और आपको RSS पर भरोसा नहीं रहा, बीजेपी की आइडियोलॉजी पर भरोसा नहीं रहा, हिंदू मुसलमान का कार्ड जब नहीं चला तो आप जाति का कार्ड चलाए। तो बीजेपी को यह बता देना चाहिए कि 56-56 का ही खेला चल रहा है ना भाई। कौन किसके पास कितना बड़ा 56, कितना बड़ा LMG, जात का सबसे बड़का ठेकेदार कौन? ये तो मोकामा में भूमिहार समाज के लोग नेता ही अनंत सिंह को मानता है। तो जग जाहिर है भूमिहारों में अनंत सिंह को तोप समझते हैं। अब तो वहाँ लड़ाई मौज की हो गई, बड़का भूमिहार कौन, छोटका भूमिहार कौन। वहाँ कोनो पार्टी पौवा का कुछ है न, वहाँ नीतीश जी, न लालू जी, न नरेंद्र मोदी। वहाँ है 56, वहाँ है जाति। एक बात, दूसरी बात यह हमको समझ में नहीं आती है, किसी भी विधानसभा में एक जाति की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन यदि सभी जातियों को मिलाइएगा तो एक जाति से ज्यादा जनसंख्या दूसरों की होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ भूमिहारी हैं, भूमिहारों की संख्या ज्यादा होगी,
लेकिन यदि मैं धानु की बात करूं, यादव की बात करूं, पासवान की बात करूं, अत्यंत पिछड़ों की बात करूं, माइनॉरिटीज की बात करूं, तो सब मिला करके कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो और भी वोट है ना। आप जो एकदम पूरा आप दोनों चुनाव को आप अब एक बात, दूसरी बात समझिए, बीजेपी को अपने पर कोई भरोसा है ही नहीं। मैं उसमें दो बात आपको कहूँगा। मैं साधु यादव का दोष नहीं दूंगा, वो पहले से वहाँ संघर्ष करते हैं, तो साधु यादव वहाँ लड़ रहे हैं, उसको हम बीजेपी की बी टीम या फालतू नहीं बोले। हर आदमी को लड़ने का, लेकिन AIMM तो नहीं था ना कहीं, और आप खड़े किए। तो आपको भरोसा, चुनाव लड़ने का जो पूरा भरोसा है, वो भरोसा आपको या तो जाति है, या तो 47 है, या तो AIMM है। फूट डालो, शासन करो। आपको अपना कोई आधार बिहार में और इस कंट्री में, जिससे अभी 134 आदमी मरा गुजरात में। गुजरात मॉडल की बात बार बार, कल 3 बार कपड़ा बदले नरेंद्र मोदी। 134 आदमी मरने के बाद आप 3 बार कपड़ा बदलिएगा? क्या आपका आंख से आंसू भीग गया था क्या 3 बार? और आज आप वहां जा रहे हैं तो आपके लिए रंग पुताई हो रही है। जो बचा है उसके लिए दवाई मिल नहीं रहा है। जो मरा, आप उसको 2 लाख से ज्यादा पैसा देने की औकात नहीं है। 50,000 घायल वाले, 50,000 तो पप्पू यादव हर जगह जाके देता है। तो आपको, आपकी सरकार को हमसे भी कम औकात है। इसका मतलब है कि सरकार की का इंटेंशन सही नहीं है। यही गुजरात मॉडल है। मैंने तो शुरू से मैंने कहा कि गुजरात मॉडल तो कुछ है ही नहीं यार, ये देख लेना चाहिए। गुजरात मॉडल होता तो लगातार 8 सालों से ये हिंदू मियाँ करते हैं, पुलवामा मॉडल लाते। कोई मोदी मॉडल और विकास मॉडल नहीं है इस कंट्री में।